हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए चाइनीज़ ड्रामा से कुछ अलग हटकर एक बहुत ही प्यारी सी कोरियन ड्रामा जो कि के पॉप आइडल पर बेस्ड है। हम में से बहुत सारे लोग बीटीएस के फ़ैन होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन बीटीएस के फ़ैन हैं। सो बिना देरी के हम चलते हैं इस क्यूट सी ड्रामा की तरफ। ड्रामे की स्टार्टिंग 4 बॉयज़ से होती है जो कि नाइट में एक ब्लैक कार से उतरते हैं, जो कि लुकिंग वाइज बिल्कुल क्रिमिनल लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम इस ड्रामे की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जियोनी है। वो एक स्टोर से सैनिटरी पैड खरीदती है जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। शॉपकीपर के बहुत ही ज़्यादा सवाल जवाब करने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर के स्टोर से बाहर आ जाती है और घर की तरफ जाने लगती है। तो उसे रास्ते में वही चारों लड़के उसे पीछे आते हुए दिखते हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो चारों उसे स्टॉक कर रहे हैं। वो उन बॉयज़ की बात सुनती है जिससे उसे लगता है कि वो सीरियल किलर्स हैं और वो किसी का मर्डर करके आ रहे हैं। ये सोच करके वो जल्दी जल्दी चलना शुरू करती है और गलती से केले की छिलके पर पैर रख देती है जिसकी वजह से वो गिर जाती है। ये देख करके वो बॉयज़ उसके पास में आकर के उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिन्हें देख करके जियोनी काफ़ी तेज़ चिल्लाती है और बिजली की स्पीड से भागती हुई अपने घर जाती है, जिसे देख करके वो बॉयज़ खुद भी सदमे में चले जाते हैं कि आखिर अब इसे क्या हुआ। और घर के अंदर भी इतनी तेज़ी से भागता हुआ आता देख उसकी मॉम और भाई भी सोचने लग जाते हैं कि आखिर जियोनी को क्या हो गया है। जिसके बाद में उसका भाई उसके रूम में जाता है और बताता है कि आज हमारे न्यू पड़ोसी आने वाले हैं और मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम दिखते हैं। ये सुनकर के तो जियोनी अपनी इमेजिनेशंस में ही खो जाती है कि आखिर वो लड़के कैसे दिखते होंगे और वो उनके सामने कैसे प्रेजेंट होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर जियोनी की मॉम उसे बताती हैं कि कुछ लड़के हमारे नेक्स्ट डोर में रहने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर के जियोनी फिर से ब्लश करने लग जाती है और जिसे देख करके उसकी मॉम पूछने लगती हैं कि आखिर वो क्या सोच रही है। उसकी मॉम उसे एक की कार्ड देते हुए कहती हैं कि अगर उसे कोई बैन दिखे या कोई बॉयज़ आए तो उन्हें ये की कार्ड दे देना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी मॉम एक लैंडलॉर्ड है। जियोनी को लगता है कि कोई स्मार्ट और हैंडसम सा दिखने वाला लड़का ही आएगा, तो वो अच्छे से तैयार हो जाती है, पर उसकी इस इमेजिनेशन पर पूरी तरीके से पानी फिर जाता है जब उसकी कार्ड को लेने के लिए 2 लड़के आते हैं जो कि बिल्कुल मैदे की बोरी की तरह दिख रहे थे। वेल, यहाँ पर तो मैं बता दूं कि रहने के लिए तो वही चारों लड़के आए हैं जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये दोनों तो उनके असिस्टेंट होते हैं। वेल, अब यहाँ पर पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका था, जिसके बाद हमें जियोनी का पास्ट दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही शाय नेचर की लड़की है, जिसकी वजह से उसकी डेटिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रह चुकी है। साथ ही उसकी आधी ज़िंदगी उसकी चीक ब्रशिंग की प्रॉब्लम की वजह से ख़राब हो रखी थी, जिसकी वजह से वो किसी भी लड़के को पसंद करती है तो उसके सामने जाने पर ही उसके चीक्स रेड हो जाते हैं। और ऐसा ही उसके साथ तब हुआ था जब वो अपने क्रश को प्रपोज करने वाली थी, बट अपने शाय नेचर और ब्लशिंग की वजह से वो उससे कुछ भी नहीं कह पाती, जिसकी वजह से उसका क्रश उससे परेशान होकर के उसके सामने से उसे छोड़ करके चला जाता है। इसीलिए अब वो दिन भर टीवी के सामने बैठकर अपने फेवरेट के पॉप बैंड एक्सो के शोज़ को देखती है और सॉन्ग सुनती है, क्योंकि वो उनकी बहुत ही बड़ी वाली फ़ैन थी। अभी वो टीवी पर एक्सोस के शो को देख ही रही होती है कि उसका भाई आता है और विंडो से अपने न्यू पड़ोसी को देखता है। फिर वो टीवी की तरफ देखते हुए जियोनी से कहता है कि हमारे न्यू पड़ोसी तो बिल्कुल एक्सो ग्रुप के लड़कों की तरह दिख रहे हैं। जिस पर जियोनी कहती है कि क्या तुम अंधे हो गए हो, तुम उन अगले लड़कों के साथ में एक्सो की कंपेयर कर रहे हो। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आकर उसे अपने न्यू नेबर्स को राइस केक देने जाने को कहती हैं। जियोनी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम उसे धमकी देती हैं कि अगर तुम ये केक लेकर के नहीं गई तो मैं तुम्हारा रूम रेंट पर दे दूंगी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उन राइस केक्स को लेकर के उसे जाना पड़ता है ताकि उसकी मॉम उसका रूम कहीं रेंट पर ना दे दे। जब वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी उन टेस्टी राइस केक की खुशबू पा करके वो सोचती है कि यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, क्यों ना मैं ही इसे खा लूँ, और इतना कहते ही वो उस पर टूट पड़ती है। अब जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में वो केक उसके गले में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रिज से पानी निकाल करके पीने लगती है। तभी वहाँ पर एक्सो के चारों बॉयज़ आ जाते हैं जिनका नाम है चैनियल, डियो, वैक्यून और शियोन। जहाँ चैनियल जियोनी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जियोनी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और शॉक में आकर के चैनियल के फेस पर ही स्प्लिट कर देती है और पूरी तरीके से उसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट उड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि वो अपने फेवरेट के पॉप ग्रुप एक्सो के सामने खड़ी है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुए वहाँ से धीरे से निकल जाती है। फिर वह पिछली रात का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम उन्हीं चारों लोगों को देखते हैं जिन्हें जियोनी ने क्रिमिनल समझ लिया था। दरअसल में वो एक्सोस बॉय थे जो कि जियोनी के नेबरहुड में रहने के लिए आए थे।
वहीं जिहोनी घर जाकर के पूरी तरीके से सदमे में होती है कि कहीं ये उसकी इमेजिनेशन तो नहीं है। फिर वो अपनी विंडो से अपनी दूरबीन लगाकर एक्सोस बॉय को देखने लग जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि एक्सोस बॉय चैन के ग्रैंडपा के घर पर आखिर क्या कर रहे हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं यहाँ पर बता दूं कि चैन जिहोनी के बचपन का दोस्त था जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ में उसके पड़ोस में रहा करता था। जिहोनी फिर से उन्हें दूरबीन से देखने लगती है कि तभी सेओन की नज़र उस पर पड़ती है और वो विंडो के कर्टन्स को क्लोज कर देता है और ये सारी चीज़ें चैनियल भी नोटिस कर रहा था। डियो चैनियल से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई खास मकसद है अपने ग्रैंडपा के घर आने का, जहाँ पर चैनियल उस कर्टन को हटाते हुए जिहोनी की तरफ देखते हुए डियो से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी एक बहुत ही कीमती चीज़ लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद जिहोनी गहरी नींद में सो रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और उसकी नींद खुल जाती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो चैनियल उससे पूछता है कि तुम्हें हमें छुप छुप कर देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। चैनियल को देख करके जिहोनी इतनी तेज चिल्लाती है कि सीधा सुबेरा हो जाता है, जहाँ उसके मॉम और भाई उसे अपने बेड पर पीटी करता हुआ देख करके सोचते हैं कि अब आखिर इसे क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी बॉयज़ कल रात के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी और वो जब हमें विंडो से देख रही थी तो उसके चिक्स क्यों रेड हो गए थे, क्या वो हमारे बारे में कुछ सोच रही थी। जिस पर चैनियल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके चीक्स का रेड होना उसके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जिस पर डियो चैनियल से पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो, तो चैनियल कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। दूसरी तरफ जियोनी की मॉम उसे अपने नेबर्स के घर जाकर के क्लीनिंग करने के लिए कहती हैं, जिसे करने से जियोनी साफ इनकार कर देती है। पर उसकी मॉम उसे धमकी देती है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा रूम रेंट पर दे दूंगी। अब जिसे सुनकर के जियोनी को मजबूरन इस काम के लिए हाँ करना पड़ जाता है। साथ ही उसकी मॉम उसे सेकंड फ्लोर के राइट वाले रूम में जाने से मना करती हैं क्योंकि वहाँ किसी का भी जाना मना है। दरअसल जियोनी की मॉम को पता चल चुका है कि उस घर में फेमस एक्सोस बॉय बन रहने के लिए आए हैं और उन्हें एक ऐसे हाउसकीपर की ज़रूरत है जिसे एक्सोस के बारे में कुछ भी पता ना हो और ना ही वो टीवी को देखता हो, और ये सब उनके असिस्टेंट बता करके उन्हें गए थे। इसीलिए वो जियोनी को भेजती हैं ताकि ये बात फैले ना कि उनके घर में सेलिब्रिटीज़ रहने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ सेहून को जियोनी का भाई मिल जाता है और वो उससे वहाँ के कॉफ़ी हाउस के बारे में पूछता है, जिस पर जियोनी का भाई उसे अपने साथ ले जाता है और अपने हाथ की स्पेशल कॉफ़ी बना करके पिलाता है और फिर क्या था, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ जब एक्सोस बॉयज़ घर पर नहीं होते तो जियोनी उनका घर क्लीन करने के लिए जाती है और बहुत ही खुशी खुशी उनके घर को क्लीन करती है, जहां वो अपने फेवरेट आइडल्स के सामान को टच करती है, उसे फील करती है और बहुत सारी सेल्फीज लेती है। और ये सब करते करते वो सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां उसे जाने से मना किया गया था। वहाँ जाने पर उसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं। अभी वो ये सब देख ही रही होती है कि उसे वहाँ पर एक कॉकरोच दिख जाता है, जिसे मारने के चक्कर में वो पूरे रूम को तहस नहस कर देती है। वो कॉकरोच को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर चैनियल आ जाता है और वो अपने रूम की ये हालत देख करके उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो जियोनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर के चिल्लाता है, जिसकी वजह से जियोनी डर कर रोती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर चली जाती है और बैठ करके रोने लगती है। उसे ऐसा रोता हुआ देख डियो को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसके पास जाकर बहुत प्यार से उसे चुप कराता है और वो उससे पूछता है कि क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इतने पर तो जियोनी के चिक्स रेड होने लगते हैं, जिसे देख करके डियो स्माइल करते हुए उसके चिक्स को छूता है। यहाँ डियो पहली नज़र में जियोनी को अपना दिल दे बैठता है। वहीं चैनियल को जियोनी का मोबाइल अपने रूम में दिखता है तो वो उसे देने के लिए नीचे आता है, तो उन दोनों को साथ में देख करके उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ हम चैनियल के 1 साल पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं, जिसमें उसका कॉन्सर्ट चल रहा होता है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी। परफॉर्मेंस के बाद में गलती से चैनियल की लकी लॉकेट उससे टूट जाती है कि तभी उसे एक बैड न्यूज़ मिलता है कि उसके ग्रैंडपा अब नहीं रहे। दरअसल में ये लॉकेट उसके ग्रैंडपा ने उसे दिया था, ये बता करके कि ये उनका लकी चार्म है, ये उसे सभी बैड लक से बचाएगा। तब चैनियल उनसे कहता है कि फिर उनके गुड लक का क्या होगा, जहाँ उसे ग्रैंडपा कहते हैं कि उनके पास में एक और लॉकेट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लॉकेट के टूटने के बाद से चैनियल के साथ में सब कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि प्रैक्टिस के दौरान उसके ग्रुप के एक मेंबर को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है। चैनियल को यही लगता है कि उसके साथ में ये सब उस लॉकेट के टूटने की बात से हो रहा है और इसीलिए वो यहाँ पर आया है ताकि वो अपने ग्रैंडपा के पास वाली लॉकेट को ले सके और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अभी वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र जियोनी के मोबाइल पर पड़ती है, जो कि चैनियल के रूम में उसे छोड़ करके चली गई थी। चैनियल उसके फ़ोन को ओपन करके उसके फ़ोटोज़ को देखने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ जियोनी सोच सोच करके परेशान थी कि आखिर उसने अपना मोबाइल कहाँ रख दिया है। बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने के बाद में उसे फाइनली याद आता है कि उसने तो अपना मोबाइल चैनियल के रूम में ही छोड़ दिया था। तो वो अब चुपके से चैनियल के रूम में जाती है और अपना फ़ोन लेकर के जाने ही लगती है कि तभी चैनियल पीछे से आकर के उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच करके पूछता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि आखिर मैं कौन हूँ। जिस पर जियोनी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि एक्सो, और इतना कह करके वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। दूसरे दिन जियोनी एक्सोस के घर पर काम पर नहीं जाती। अब यहाँ पर चैनियल और डियो दोनों ही उसके ना आने से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं, ये सोच करके कि आखिर वो आज क्यों नहीं आई। जहाँ सैहून को जियोनी का भाई मिलता है और वो उससे बताता है कि जियोनी कल रात से बीमार है, उसे तेज़ फीवर है। वो ये सारी बातें आकर के बाकी इसके बॉयज़ को बताता है कि जियोनी बीमार है और इसीलिए वो आज काम पर नहीं आई है। दूसरी तरफ जियोनी डियो और चैनियल के बारे में सोच सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि कैसे डियो ने उसके रेड चिक्स को टच किया और पिछली रात चैनियल ने उससे ये क्यों पूछा था कि क्या उसे याद नहीं कि आखिर वो कौन है। वही चैनियल जियोनी के लिए हनी कोरियन टी बनाता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। उधर डियो के दिमाग में भी जियोनी ही चल रही होती है। ये सब सोच करके जियोनी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। दूसरे दिन वो एकदम ठीक हो जाती है और फिर से वो एक्सोस के घर काम करने के लिए जाती है। जहाँ वो क्लीनिंग कर रही होती है कि तभी चैनियल वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि तुम वापस क्यों आई हो, क्या तुम स्टॉकर तो नहीं हो या फिर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। ये सुनकर के जियोनी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो रूम से बाहर जाने लगती है कि तभी चैनियल उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे अपने कल के रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि तुम यहाँ काम कर सकती हो, मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊँगा। इतना कह करके वो रूम के बाहर खड़ा हो जाता है जहाँ जियोनी भी उससे सॉरी कहती है उसका रूम खराब करने के लिए। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर गलती से सब कुछ हो गया। जियोनी कहती है कि मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, मेरा एक नाम है। इतना सुनते ही चैनियल रूम के अंदर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारा नाम जियोनी है ना। जिसे सुन करके जियोनी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसका शॉकिंग फेस देख करके चैनियल उससे कहता है कि मैं कोई केयरलेस इंसान नहीं हूँ जो मुझे अपने एम्प्लॉय का नाम तक ना पता हो। वैसे तुम्हें अपना नाम सुन करके कैसा लगा। जियोनी ये सोचने लगती कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं कि मैं डर गई या फिर मैं एक्साइटेड हो गई। सारी बातें जियोनी के दिमाग में मिक्स हो जाती हैं, जिसके बाद में वो ये जवाब देती है कि मुझे आपके लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये सुन करके तो चैनियल ही शॉक्ड हो जाता है और उसे रूम से फौरन से बाहर निकाल देता है। जियोनी सोचती कि कितना सनकी इंसान है, अभी अभी मुझे काम करने के लिए बोल रहा था और अभी रूम से बाहर जाने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट सीन में चैनियल जियोनी को मैसेज करता है कि उसे 3 बजे आकर के एक्सोस के सभी मेंबर से खुद को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। ये देख करके तो जियोनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, ये सोच करके कि वो उनके सवालों के जवाब आखिर कैसे देगी। साथ ही उसके चीक ब्लशिंग की प्रॉब्लम भी होती है, इसीलिए वो हेलमेट लगा करके एक्सोस बॉयज़ के सामने जाती है। ये देख करके तो वो खुद भी सोचने लग जाती है कि आखिर जियोनी ने हेलमेट क्यों लगाया है। वेल अब यहाँ पर चारों और जियोनी एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। नेक्स्ट डे जियोनी रास्ते में होती है, तभी उसे उसका फर्स्ट क्रश मिल जाता है जिसे वो प्रपोज करने वाली थी पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। जियोनी उसे देख करके काफ़ी नर्वस हो जाती है और दुखी भी हो जाती है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, सब हमें गलत समझेंगे। तभी वहाँ पर चैनियल आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इसके साथ में क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर सैहून भी आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे रुलाया है। ऐसे करके चारों बॉयज उस लड़के को घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो लड़का जियोनी को परेशान कर रहा है। पर जियोनी यहाँ पर बात संभालती है और वो उनसे कहती है कि वो उसे जानती है। यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म देख करके वो लड़का वहाँ से भाग खड़ा होता है। घर आने के बाद में वो आपस में बात करते कि आखिर वो लड़का कौन था, जिस पर सैहून और बैक्यून कहते कि कहीं वो लड़का उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं था। ये सुन करके तो डी और चैनियल का खून ही खौल रहा होता है और उन्हें लग रहा होता है कि कोई तो इनके मुंह पर टेप चिपका हो। दूसरे दिन जियोनी जब काम पर आती है तो चैनियल उसे देख करके सोच रहा होता है कि क्या वो लड़का सच में इसका फर्स्ट लव था। जहाँ वो जियोनी को टीज करने के लिए उससे कहता है कि आजकल तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही हो, क्या तुम्हारा पूरा ध्यान अपने फर्स्ट लव पर ही रहता है। जिस पर जियोनी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसके पास में इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता है। वहीं डियो अपने प्रैक्टिस के दौरान जियोनी से कुछ डायलॉग्स बोलने के लिए कहता है, लेकिन डियो को अपने सामने देख करके जियोनी की चिक्स फिर से रेड होने लगते हैं और वो वहाँ से नर्वस होकर के भाग जाती है। तभी जियोनी को याद आता है कि उसके फ़ोन पर तो उसकी पुराने क्रश की कॉल आने वाली है, लेकिन उसका फ़ोन तो चैनियल के पास होता है। जब जियोनी उससे अपना फ़ोन मांगती है तो चैनियल उससे कहता है कि क्या तुम अपने फर्स्ट लव के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। अब यहाँ पर डी और चैनियल दोनों ही जियोनी के प्यार में रोमियो बन चुके थे। दिन रात उसी के ख्यालों में खोए हुए उसी के बारे में सोचते रहते थे। दूसरे सीन में जियोनी का भाई सैहून को बताता है कि जियोनी तुम एक्सोस बॉयज में से किसी एक को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। ये सब सुनकर के सैहून सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन होगा जिसे जियोनी पसंद करती है। वो सारी बातें आकर के बाकी के मेंबर्स को बताता है
और कहता है कि आखिर जियोनी किसे लाइक करती होगी। फिर वो कहता है कि कहीं वो काई तो नहीं है जिसे वो पसंद करती है। इतना कहते कि देरी नहीं होती कि तब तक काई के घर में एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक्सोस के सभी मेंबर्स को हम देखते हैं जो कि फोटोशूट के लिए आए होते हैं। फोटोशूट के दौरान बैक्यून सबसे बताता है कि हमारे साथ में एक सीक्रेट मेंबर रह रही है जिसका नाम जियोनी है, जिसके बारे में जान करके बाकी के सभी मेंबर्स जियोनी से मिलने के लिए जिद करने लगते हैं। सबके बहुत ही ज्यादा कहने पर चैनियल जियोनी को स्टूडियो बुला लेता है, जहाँ जियोनी भी सभी से मिलकर के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं चैनियल का भी फोटोशूट शुरू हो जाता है, जिसे देख करके जियोनी स्माइल कर रही होती है कि तभी वहाँ पर काई आकर के जियोनी से बातें करने लगता है, जिसे देख करके तो चैनियल की जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। नेक्स्ट सीन में चैनियल अपने लिए कॉफी बना रहा होता है, पर उसका ध्यान तो सामने बैठे काई और जियोनी पर ही होता है। वो उन्हें साथ देख करके तो जेलसी के कारण मरा जा रहा होता है। उसी रात चैनियल अपने ग्रैंडपा के फेवरेट ट्री के नीचे उनका लॉकेट ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करता है, पर वहाँ पर तो उसे लॉकेट नहीं मिलता। इतनी मेहनत करने के बाद में चैनियल को फीवर हो जाता है, तो जियोनी पूरी रात उसके पास रह करके उसका ध्यान रखती है। ये सब देख करके तो डियो सोचता है कि पूरे घर में मैं अकेला हूँ जिससे जियोनी क्लोज नहीं है। वहीं जियोनी काम कर रही होती है कि तभी डियो उससे बात करने के लिए आता है। तभी जियोनी के हाथ से एक प्लेट गिर करके टूट जाता है और उस प्लेट को उठाने के चक्कर में जियोनी का हाथ जख्मी हो जाता है, जिस पर डियो उसकी पट्टी करता है। यहाँ पर डियो से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो जियोनी से पूछ ही बैठता है कि वो लड़का कौन है घर में जिसे तुम सबसे ज्यादा लाइक करती हो। क्या वो लड़का मैं बन सकता हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा लाइक करो। ये सुन करके तो जियोनी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर चैनियल आ जाता है, जिसे देख करके डियो अपनी इस लाइन को बदल देता है और जियोनी को ऐसा लगता है कि शायद ये उसके स्क्रिप्ट का हिस्सा होगा। चैनियल जियोनी से कहता है कि तुम अब तक घर नहीं गई, तुम घर जाओ, तुम्हारा टाइम ओवर हो चुका है। जिसके बाद चैनियल गिटार बजाते हुए अपने बचपन की कुछ बातें याद करता है, जहाँ एक छोटी सी बच्ची अपने टेडी बियर के लिए रो रही होती है क्योंकि कुछ बच्चे उसका टेडी लेकर के भाग गए होते हैं। तो चैनियल उसकी मदद करता है उसका टेडी बियर वापस लाने में। दोस्तों, ये छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि जियोनी होती है, जो कि चैनियल की बचपन की दोस्त है, पर उसे ये बात याद नहीं है। प्रेजेंट टाइम में वो जियोनी से अपने बचपन से जुड़ी कुछ बातें बताता है ताकि जियोनी को कुछ तो याद आ जाए। बट यहाँ पर तो जियोनी सब कुछ उल्टा सीधा समझ बैठती है और वो सोचती है कि चैनियल बचपन से ही साफ सफाई पर काफी ज्यादा ध्यान देता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो और भी ज्यादा अच्छे से अब साफ सफाई करेगी। ये सुन करके तो चैनियल सदमे में चला जाता है कि आखिर इस लड़की के दिमाग का कौन सा हिस्सा काम करता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम पूरी तरीके से स्टूपिड हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैनियल को पता चलता है कि सुहो अपनी इंजरी के बाद में बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया है, जिसे सुन करके वो फिर से उस लॉकेट को पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देता है। तभी चैनियल को अपने ग्रैंडपा की एक सीक्रेट रूम मिलती है। तभी वहाँ पर जियोनी भी आ जाती है और उस रूम को खुला देख करके उसके अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है, जिसे देख करके चैनियल जियोनी पर ही भड़क जाता है और वो उससे उसका फोन मांगता है, पर जियोनी के पास में उसका फोन नहीं होता। ये सुन करके तो चैनियल अपना सर दीवार पर पटकने लगता है कि आखिर ये लड़की इतनी बददिमाग कैसे हो सकती है। इन्हीं सारी बातों के दरमियान वो उसके सामने फिर से यही सारी बातें रिपीट करता है और उससे कहता है कि कम से कम सोचने की कोशिश तो करो, मैंने तुम्हें इतने सारे हिंट्स दिए हैं। लेकिन फिर भी जियोनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये देख करके चैनियल पूरी तरीके से इरिटेट होकर के उसे बता देता है कि वही चैन है, उसके बचपन का दोस्त, इस घर के ऑनर मेरे दादाजी थे। ये सुन करके तो हमारी जियोनी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि एक्सोस का मेंबर उसके बचपन का फ्रेंड है। जिसके बाद वो दोनों अपने बचपन की बातें करने लगते हैं और साथ ही एक अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे घर में खलबली मची होती है कि आखिर चैनियल और जियोनी एक साथ कहाँ गायब हो गए। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा डियो परेशान होता है, जहाँ वैक्यूम रही सही कसर भी पूरी कर देता है ये बोल करके कि कहीं चैनियल और जियोनी घर छोड़ करके भाग तो नहीं गए। जिसे सुन करके तो डियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि चैनियल तो उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। वैक्यूम कहता है कि चैनियल परेशान भी उसे ही करता है जिसे वो सबसे ज्यादा लाइक करता है। वैक्यूम उससे पूछता है कि क्या तुम भी जियोनी को लाइक करते हो, तो डियो गुस्सा होकर के वहाँ से चला जाता है। वहीं रूम के अंदर बंद जियोनी को बाहर से उसके भाई की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन करके वो दरवाजे के पास चली जाती है कि तभी उस रूम की लाइट्स अपने आप ब्लास्ट कर जाती हैं। जियोनी डर करके चैनियल के ऊपर ही गिर जाती है। चैनियल उसे पकड़ लेता है, जहाँ वो जियोनी के गले में अपने ग्रैंडपा के उसी दूसरे लॉकेट को देखता है जिसे वो पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तभी जियोनी का भाई उस दरवाजे को कुंफू करते वक्त गलती से खोल देता है। इस तरीके से वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे दिन जियोनी जब एक्सोस के घर जाती है तो डियो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जहाँ जियोनी उसे बता देती है कि चैनियल उसके बचपन का दोस्त है। दूसरी तरफ चैनियल जियोनी से कुछ टाइम के लिए उसका लॉकेट उससे मांगता है।
तभी जियोनी के पास में उसके फर्स्ट लव की वीडियो कॉल आ जाती है। तो चैनल उससे उसका मोबाइल छीन करके उस लड़के से कहता है कि मैं जियोनी का बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए आज के बाद में गलती से भी अब जियोनी को कॉल मत करना। ये सुन करके तो जियोनी भी शॉक्ड हो जाती है कि अब ये क्या था। जहाँ चैनल उससे कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट लव ये नहीं बल्कि मैं था, तो कल हम डेट पर जाएंगे। ये सारी बातें डियो भी सुन रहा होता है, जिसे सुन करके तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं हम देखते हैं एक्सोस ग्रुप के मेंबर सुहो को, जिसके पैर में चैनल की वजह से इंजरी हुई थी। वो हॉस्पिटल से गायब हो जाता है क्योंकि वो अपनी इस हालत की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था। ये जान करके चैनल के साथ में सभी बॉयज सुहो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चैनल सुहो को ढूंढने के चक्कर में अपने डेट के बारे में भूल जाता है। तो दूसरी तरफ बेचारी जियोनी ठंड में बैठी चैनल का इंतजार कर रही होती है। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद में फाइनली इन्हें सुहो मिल जाता है। घर वापस आते वक्त डियो जियोनी को बाहर ठंड में बैठा देख करके उसके पास जा करके उससे पूछता है कि वो किसका वेट कर रही है। जियोनी उससे कहती है कि वो चैनल का पिछले 4 घंटों से वेट कर रही है। जहाँ उसे ठंड में ऐसे तड़पता हुआ देख डियो उसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो चैनल को जाकर के बताता है कि क्या वो भूल गया है कि आज उसकी डेट है। इसे सुन करके चैनल भागता हुआ पार्क में जाता है और जियोनी से लेट आने के लिए सॉरी कहता है। जहाँ वो अपनी डेट को एंजॉय करते हैं, वहीं डियो अपने टूटे हुए दिल के साथ में जियोनी की मेमोरीज को याद करता है और कहता है कि जियोनी मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, काश कि तुम भी मुझे लाइक करती, मैं तुम्हें तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। यहाँ पर दोस्तों डियो के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी एक्सोस बॉय उस घर को छोड़ करके चले जाते हैं, जहाँ चैनल जियोनी के लिए एक लेटर छोड़ करके जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी एक एल्बम कंप्लीट करती उससे मिलने के लिए आएगा। जहाँ अब हम 6 मंथ के बाद का सीन देखते हैं, जब जियोनी वापस से चैनल के घर जाती है तो उसे वही राइस केक का बॉक्स टेबल पर रखा हुआ मिलता है, जिसमें से वो राइस केक्स निकाल करके खाने लग जाती है कि तभी उसे कोई पानी का बॉटल देता है। जैसे ही वो देखती है तो सारे एक्सोस बॉय वापस आ गए होते हैं और बस इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।